आप अगर आसपास पूछना शुरू करोगे कि अगर आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, लिटिगेशन करना है, तो आपको कैसे शुरू करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, तो एक कॉमन आंसर आपको सभी की तरफ से सुनने को मिलेगा ज्यादातर, वो ये है कि किसी सीनियर के साथ अपने आप को अटैच कर लो और वहां से सीखो। अब ऐसा क्यों है, क्या सीनियर के साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है, लिटिगेशन में करियर बनाने के लिए सीनियर एडवोकेट की क्या इंपॉर्टेंस है, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम बात करेंगे कि क्या सीनियर एडवोकेट से अपने आप को एसोसिएट करना लीगल करियर में इतना इंपॉर्टेंट है और वो क्यों है, उसके क्या फायदे हैं। तो ये क्वेश्चन ही क्यों है, व्हाई डज दिस क्वेश्चन मैटर। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉर्पोरेट में चले जाते हैं, इन हाउस काउंसिल बन जाते हैं, जुडिशरी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली सीनियर एडवोकेट के साथ काम करो या नहीं करो, दैट डज नॉट रियली मैटर। बट अगर हम लिटिगेशन की बात कर रहे हैं तो जो बैकबोन है लिटिगेशन का वो है कि आप किसी सीनियर एडवोकेट के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो और जान रहे हो कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैसे सब कुछ कोर्ट में चलता है, वो सब आप एक सीनियर एडवोकेट से ही सीख सकते हो, जो बेस्ट फंडामेंटल्स आपको सिखा सकते हैं। अब यहां पर हम सीनियर एडवोकेट जो बात कर रहे हैं वो एडवोकेट्स नहीं है कि उन्हें बहुत टाइम हो गया है कोर्ट में काम करते हुए, ट्रायल कोर्ट में है या 30,000 कोर्ट में है और बहुत एक्सपीरियंस है, नहीं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो कोर्ट की तरफ से डेजिग्नेटेड सीनियर्स होते हैं। हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में आप देखोगे कि इन लोगों का ब्लेजर अलग होता है, ये वो लोग होते हैं जिनको कोर्ट ने स्पेसिफिकली एज सीनियर डेजिग्नेट किया है। तो अब ये जो सीनियर एडवोकेट्स हैं ये आपको बेसिक फंडामेंटल सिखा सकते हैं और इनके साथ काम करने के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वो देखते हैं एक बार। अगर हम प्रोज की बात करें कि क्या बेनिफिट्स एक्चुअली हैं, तो पहली बात यह है कि जो आप यहां पर इन सीनियर एडवोकेट से सीखोगे, इट इज बियॉन्ड योर बुक्स। आपका लॉ स्कूल आपको लीगल प्रिंसिपल सिखा देगा, आपको लैंडमार्क जजमेंट सिखा देगा, आपको वो प्रिंसिपल्स को किस तरह से क्वेश्चन पे लगाना है और आंसर पे डिराइव करना है वो सिखा देगा। बट जो एक्चुअल कोर्ट में जिस तरह से हम बहस करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर लीगल प्रिंसिपल्स, कोर्ट प्रैक्टिस इज अ लॉट अबाउट आप किस तरह से आर्ग्यू करते हो, किस तरह से अपनी जो बातें हैं वो प्रेजेंट करते हो, लॉजिकली किस तरह से सोच पाते हो, वो चीज आपको एक सीनियर एडवोकेट के साथ जाके देखने को मिलेगी। बिकॉज चाहे वो एक्सपीरियंस हो ड्राफ्टिंग का, कि एक एप्लीकेशन या एक पिटिशन, एक डॉक्यूमेंट जो भी कोर्ट में प्लेन फाइल होती है वो किस तरह से ड्राफ्ट करी जाती है, रिसर्च कैसे करते हैं उसके लिए, आर्ग्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, केस को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सभी चीजें, और इनफैक्ट कोर्ट के क्या प्रोसीजरल लॉज हैं जो हम देखते हैं सीपीसी और बीएनएसएस की, कोर्ट में किस तरह से एप्लीकेशन मूव होती है, पिटिशन मूव होती है, लिस्टिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें आप सीख पाते हो एक सीनियर के चेंबर में। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है नेटवर्किंग। ये जो सीनियर एडवोकेट्स हैं इनकी बड़ी मेहनत लगी है यहां तक पहुंचने में और इन्होंने बहुत नेटवर्क और कनेक्शंस बनाए हैं जिसको आपको इंडिविजुअली विदाउट अ सीनियर बनाने में बहुत बहुत टाइम लग सकता है, लोगों का लाइफ टाइम निकल जाता है ऐसा करने में। तो अगर आप अपने आप को एक सीनियर एडवोकेट से अटैच करते हो तो वो नेटवर्किंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज आप उनके नेटवर्क में ज्वाइन करते हो। जब आप सीनियर को हर जगह फॉलो करते हो और उनके साथ रहते हो, बिकॉज ऑब्वियसली दे नीड यू फॉर ब्रीफिंग एंड ऑल, आपको केस के बेसिक फैक्ट्स वगैरह पता होते हैं, तो आपसे वो डिस्कस करते हैं अपना केस, आपको साथ साथ जगह जगह लेके जाते हैं। सो नॉट जस्ट क्लाइंट्स और एडवोकेट्स, आपका जजेस से भी जो फंक्शंस होते हैं कोर्ट्स में बड़े बड़े जहां पे जजेस इन्वॉल्व होते हैं, उनसे भी इंटरेक्शन हो पाता है बिकॉज ऑफ द सीनियर्स। सो दैट नेटवर्किंग, कल को अगर आपको अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी है तो ये सीनियर का नेटवर्क आपके बहुत काम आता है, बिकॉज ऑब्वियसली जो क्लाइंट्स होते हैं, नॉर्मल पब्लिक भी होती है, वो डायरेक्टली सीनियर को अप्रोच नहीं करती है, वो जनरली जूनियर को पहले पकड़ते हैं इन ऑर्डर टू रीच टू द सीनियर। तो आप एक नोन फेस बन जाते हो जब आप एक सीनियर एडवोकेट के साथ काम करते हो। देन obviously something that's very very important is your mastering of the court craft। कोर्ट क्राफ्ट क्या होती है? कोर्ट क्राफ्ट जिस तरह से आप कोर्ट में अपनी आर्ग्यूमेंट्स रखते हो, जजेस के क्वेश्चंस को आंसर करते हो, जज का जो मूड है वो समझते हो, किस तरह से अपनी आर्ग्यूमेंट को कहना है, बोलना है, वो सभी चीजें आपको समझ में आती हैं एक सीनियर के साथ काम करके, क्योंकि आप उनको पर्सनली जानते भी हो और फॉलो कर रहे होते हो ऑफिस में हर जगह। तो आप समझ पाते हो कि जब जज ने कोई क्वेश्चन पुट अक्रॉस किया है और आपने केस भी पढ़ा है तो आपको पता है कि कहां पे फॉलिसी है और
सीनियर किस तरह से उस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, किस तरह से गेम को चेंज कर रहा है, ये सारी कोड क्राफ्ट आप एक सीनियर के साथ बहुत बहुत अच्छे से समझ पाते हो। इसलिए मैं यही बोलूंगी कि अगर आप लिटिगेशन में करियर बनाना चाहते हो तो सीनियर को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी कंसिडरेशंस आती हैं जो लोगों को लगता है, जो डीमोटिवेट करती हैं कि सीनियर को ज्वाइन ना किया जाए, रादर एक सेफ जॉब लेके किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करके एक अच्छी सैलरी पे ज्वाइन करके हम स्टार्ट करें। तो आई वुड से कि वो क्या चीज़ें हैं, जैसे कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स, क्योंकि सीनियर्स जो हैं वो बहुत बहुत ऑक्यूपाइड रहते हैं, इतने सारे मैटर्स उनके पास आते रहते हैं, तो आपको दिन रात लग के उनके साथ काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रोज़ रात को आपको ऑफिस में ही बैठे रहना है, सोना है, वहीं शावर करना है। ऐसे टाइम आता है जब केसेस बहुत ज़्यादा हाई स्टेक इन्वॉल्व होते हैं, तब रात रात तक मीटिंग्स चलती हैं, बट वो रोज़ नहीं होता है। However, yes, थोड़े लॉन्ग आवर्स इन्वॉल्व हैं, बिकॉज आपको कोर्ट में होना है। 10 बजे से कोर्ट अगर स्टार्ट हो जाएगी तो आपको पहले से कोर्ट में होना होता है, 4 बजे तक कोर्ट चलती है, उसके बाद ऑफिस आके आप अगले दिन की तैयारी करते हो। सो इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स। देन जहाँ तक स्टाइपेंड की बात है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सीनियर्स बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत कम पे करते हैं। आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हुए ये एक सर्कुलर आया था जहाँ पर ये बोला गया था कि सीनियर्स को जो अर्बन एरियाज में हैं, जूनियर्स को एटलीस्ट 20,000 का स्टाइपेंड देना चाहिए, और जो रूरल एरियाज में हैं उन्हें 15,000 का मिनिमम स्टाइपेंड देना चाहिए, बिकॉज इतना भी लोगों को नहीं मिल रहा था। अब ये ऑब्वियसली मैंडेटरी नहीं है, बट इसको बोला गया है कि सीनियर्स को इस चीज को ऑब्जर्व करना चाहिए, और जूनियर को आजकल के जमाने में जब अपना एक्सपेंस भी बहुत निकालना पड़ेगा उन्हें, तो इतना स्टाइपेंड उन्हें देना चाहिए। सो आई वुड से कि इनिशियली मान लीजिए आपने 3 ईयर एलएलबी किया है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका 4 ईयर एलएलबी है। नेक्स्ट 1 ईयर ऑल्सो थिंक दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ एंड डोंट एक्सपेक्ट कि आपको सैलरी मिलेगी। अब वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन भी है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज ऐसी भी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आप फैमिली के अर्निंग मेंबर हो, तो आप कैसे नहीं सोचोगे अर्निंग के बारे में। बट अगर आपको सीखना है, कुछ बड़ा करना है, एक जज्बे के साथ इस प्रोफेशन में काम करना है, तो आई वुड से कि स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर एटलीस्ट आप थोड़ा स्टाइपेंड पे फोकस ना करो, और अगर लर्निंग पे फोकस करोगे देन नथिंग लाइक इट। सीनियर के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इवेंचुअली मान लीजिए अगर वो आपको स्टाइपेंड कम भी दे रहे हैं, बट आपका नेटवर्क इतना ग्रो हो रहा है, आपके अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी बनते हैं, और उनको नहीं मैटर करता कि आप इंडिविजुअली अपने केसेस लड़ रहे हो या नहीं, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो साथ साथ। सो स्काई इज द लिमिट व्हेन वी स्पीक अबाउट दिस प्रोफेशन ऑफ लिटिगेशन। तो आपको स्टाइपेंड पे फिक्स नहीं होना चाहिए कि स्टाइपेंड कम है तो हम काम नहीं करेंगे सीनियर के साथ। देन एक बहुत बड़ा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है चूजिंग ऑफ अ सीनियर पे, कि कौन वो सीनियर है जो सही रहेगा। तो जब आप सीनियर एडवोकेट के साथ अपने आप को अटैच कर रहे हो, ये चीज फाइंड आउट करो कि कौन से ऐसे सीनियर्स हैं जो जूनियर्स होते हैं उनको सिखाने में बिलीव करते हैं, नॉट जस्ट क्लरिकल वर्क। ऐसे भी सीनियर्स होते हैं जिनको क्लरिकल वर्क की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो जूनियर्स को फाइल पकड़ो, ये सब, ये वाले जॉब्स, लिस्ट ऑफ डेट्स तक बनाओ, ये वाले जॉब्स देते हैं। बट उसके बियॉन्ड भी आपको तो सीखना है, अच्छे से रिसर्च भी सीखनी है, ड्राफ्टिंग भी सीखनी है, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स करना भी सीखना है। वो सब सीखने के लिए आपको ऐसा सीनियर चूज करना चाहिए जो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है। जो मैं सर्कुलर की बात कर रही थी, वहाँ पे ये भी बात बोली गई थी कि सीनियर्स को ये एंडेवर करना चाहिए कि वो जूनियर्स को एक तरह से मेंटर करे, नॉट जस्ट लीविंग देम कि आपने ठीक है मिनिमम स्टाइपेंड दे दिया और उन्होंने आपके साथ केसेस में हेल्प कर दी, बट एट द सेम टाइम आपको ये जिम्मा उठाना चाहिए उनकी मेंटरशिप का भी। तो ऐसे सीनियर्स फाइंड आउट कीजिए जो आपको हेल्प करेंगे। और जब आप इंटर्न करना स्टार्ट करते हैं, कॉलेज में अपने सीनियर्स वगैरह से बात करते हैं, ये सभी चीजें आपके नोटिस में ऑलरेडी आ जाती हैं। आपको पता लग जाता है कौन ऐसे सीनियर्स हैं जिनके साथ लोग सीख पा रहे हैं। अब तो यूट्यूब भी है, तो सोशल मीडिया का बहुत फायदा आप उठा सकते हो टू सी कि कौन सीनियर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं सिखाने में। तो अगर हम बात करें कि आपके लिए एडवोकेसी अगर आपको ज्वाइन करनी है, तो ज्वाइनिंग अ सीनियर एडवोकेट, इज इट द राइट चॉइस और नॉट? सो आई वुड जस्ट से कि वर्किंग विद अ सीनियर इज लाइक अ बैटल फील्ड। मतलब आपके लिए जो ट्रेनिंग ग्राउंड है, जब आप वॉर लड़ने जाओगे, बैटल फील्ड में जब जाओगे, तो जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वो सीनियर एडवोकेट से बहुत अच्छा मिलता है। और अगर आपको लगता है, मैं ये प्रेशराइज नहीं कर रही, बट अगर आपको लगता है कि आप इतना प्रेशर शुरू में भी नहीं झेल पाओगे और आप कंफर्टेबल नहीं हो इन चीज़ों में, देन ऑब्वियसली यू नीड टू गो इनटू कॉर्पोरेट एंड इन हाउस काउंसिल या गवर्नमेंट स्टेबल जॉब्स, वो आप ऑप्ट कर सकते हो। लिटिगेशन एक
लिटिगेशन में ये रिक्वायरमेंट है कि आप लंबी रेस के घोड़े बनो। यहां पर ये रिक्वायरमेंट है कि आप इवेंचुअली अपना मेटल प्रूव करोगे किसी दिन, बट फॉर दैट यू हैव टू बी पेशेंट और सीखने पे फोकस करो। यही इंपॉर्टेंस होती है लिटिगेशन में। और अगर आपने ये सीख लिया, ये कर लिया, देन नथिंग लाइक इट। एंड एज आई सेड, जो हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे कि सीनियर एडवोकेट को उस केस में ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप किस तरह से अपना लिटिगेशन करियर प्लान कर रहे हो। अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस इवेंचुअली करना चाहते हो तो आपका क्या गेम प्लान है, कैसे आप स्टार्ट करोगे, उसके बारे में आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो एंड आई विल गेट बैक टू यू। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए, लीगल अपडेट्स को जानने के लिए मेक श्योर कि आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हो, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हो, एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन गिवन बिलो।